नारायण नारायण नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तकों एवं प्रवचनों से जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, देखो भाई, महाराज जी खूब कहते हैं कि परम शांति बहुत सुगमता से प्राप्त हो सकती है, जो आज की बहुत जरूरत है। जैसे गोद जाने पर, साधु होने पर, विवाह होने पर पहला संबंध छोड़ करके नया संबंध मान लेते हैं, ऐसे ही आप मन में मान लें कि हम संसार के नहीं हैं, परमात्मा के हैं। सब काम करें पर न्याय युक्त करें और भगवान का समझकर इस पंचामृत का पालन करें। क्या है पंचामृत? महाराज जी कहते हैं हम भगवान के ही हैं, जो हम हैं ही हैं। हम जहाँ भी रहते, दूसरा, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। तीसरी, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। चौथा, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। पांचवा, भगवान के लिए प्रसाद से भगवान की चीज, भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। बच्चों को भगवान का ही मान ले लो तो उनका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा। मेरा मानते हो वस्तु अशुद्ध हो जाती है, ग्रहण करने पर शुद्ध वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है और त्याग करने पर अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध हो जाती है। मिलने मिछुड़ने वाली वस्तु को अपना मानना बेईमानी है, बेईमानी ही बंधन है, ईमानदारी ही मुक्ति है। शरीर माँ बाप से मिला है, माँ का हम पर जितना उपकार है उतना अन्य किसी का नहीं है। माँ बाप का ऋण कोई उतार नहीं सकता। जो बहू पति को सिखाकर माँ के विरुद्ध कर देती है वो बड़ा पाप करती है। जो माँ के चित्त की प्रसन्नता लेता है उसका लोक परलोक में कहीं अहित नहीं होता। माँ बाप सबसे बड़े तीर्थ हैं, माँ के उपकार का बदला नहीं उतार सकते पर उसे प्रसन्न करके कर्जा माफ करा सकते हैं। बड़े बूढ़े के आने पर उत्थान देना, खड़े हो जाना चाहिए, कारण कि ऊंचे व्यक्ति आने से प्राण ऊंचे उठते हैं। यदि उनके आने से उठ जाएं तो प्राण ठीक जगह रहते हैं, न उठे तो प्राण शक्ति क्षीण होती है। परंतु मैं अपने लिए उत्थान देने को मना करता हूँ, इससे मेरे आने पर उत्थान न देने से आपकी प्राण शक्ति नष्ट नहीं होगी। वचन का आदर अधिक महत्व है। गरीब बच्चों को मिठाई बांटने से बड़ा लाभ होता है और शोक चिंता मिटते हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि आपका भाग्य बदल सकता है। कन्याओं को भोजन कराने से शक्ति बहुत प्रसन्न होती है। शक्ति देवी की उपासना करते समय पुरुष को स्त्री पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्त्री का अनिष्ट हो जाएगा। बहनों, माताओं में सेवा की जो शक्ति है वो पुरुषों में नहीं है। भगवान के मंदिर में भगवान के सिवाय किसी को भी प्रणाम करना अपराध माना गया है। ये तो बहुत ही बात, एक ग्रंथ है, अवधेशानंद जी का बारे में सुना है। एक बार पुरी के करम तो दरबार में गए थे हैं, तो वहाँ पे करम तो वो उनके जो शिष्य लोग हैं वहाँ पे उनके लिए आसन लगा दिया और प्रणाम करने लगे। तो कोई समझदार पंडा, समझदार के नाम तो पुजारी वहाँ आया होगा है, तो महाराज जी को जरा महाराज जी ने तो नहीं बोला था, उनके क्या नाम तो चाहने वालों ने, प्रशंसकों ने ऐसा किया होगा। तो बोला भाई यहाँ तो एक ही की सत्ता है जगन्नाथ जी के, उसके सामने में ये आसन और ये चीज नहीं लगना चाहिए। और उसी समय उन्होंने उसको ठीक कर लिया। नारायण नारायण नारायण।